आज के इस वीडियो में जानेंगे मृत्यु के बाद की सबसे भयानक सच्चाई, वैतरणी नदी की यात्रा। इंसान अपने जीवन में बहुत से पाप करता है और सोचता है कि उसका कुछ नहीं होगा और मरने के बाद कौन देखता है, और जब तक जिंदा है तब जो करना है करते रहो, भले ही वो अधर्म और पाप ही क्यों ना हो। पर ये अधूरा सत्य है, क्योंकि मृत्यु सत्य है तो उसके बाद जो कर्म का फल मिलता है वो भी पूरी तरह सत्य है। तो चलिए आज जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, और ये वैतरणी नदी क्या सच में होती है, और अगर होती है तो कैसे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर पौराणिक ब्लॉग में। आज के इस वीडियो में जानते हैं उस रहस्यमयी यात्रा के बारे में जहां जीवन समाप्त नहीं होता बल्कि असली परिणाम शुरू होता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपनी अंतिम सांस लेता है तो उसका शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा मरने के बाद एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जहां ना कोई अपना होता है ना कोई सहारा, बस होते हैं उसके अपने कर्म। और यही कर्म उसे ले जाते हैं उस भयानक मार्ग पर जिसका वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इंसान के मरने के बाद जैसे ही प्राण उसके शरीर से निकलती है, अचानक चारों तरफ का वातावरण बदल जाता है। आत्मा खुद को अपने ही शरीर के पास खड़ा पाती है। वो देखती है कि उसके अपने परिजन उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकती। तभी अचानक चारों ओर एक डरावनी सर्द हवा चलने लगती है और अंधेरे को चीरते हुए प्रकट होते हैं यमदूत। भयानक रूप, लाल आंखें, हाथों में पाश और गदा। वे बिना एक शब्द बोले आत्मा को बांध लेते हैं और शुरू होती है 86,000 योजन लंबी यात्रा यमलोक की ओर। और इस 86,000 योजन की यात्रा को पूरा करने के जो 47 दिनों का समय लगता है, वो बहुत ज़्यादा भयावह यात्रा होती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए कोई साधारण मार्ग नहीं होता। यहाँ ना पानी है ना भोजन, सिर्फ जलती हुई धरती और कांटों से भरे रास्ते। हर कदम पर आत्मा को अपने जीवन के पाप याद आते हैं और हर याद उसे अंदर से तोड़ देती है। चीखती और चिल्लाती है, रोती है, पर उसके कर्मों के अनुसार यमदूत उसे ले जाते हैं। कई बार आत्मा गिरती है, लेकिन यमदूत रुकते नहीं, बस उसे खींचते हुए आगे बढ़ाते हैं। और फिर एक दिन दूर से सुनाई देती है एक भयानक गर्जना, और वो भयंकर गर्जना किसी और की नहीं बल्कि सबसे भयानक वैतरणी नदी की होती है। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है, उसके सामने आता है वो दृश्य जिसे देखकर आत्मा कांप उठती है। इतनी डरावनी और भयानक वैतरणी नदी जिसे देखकर ही आत्मा डर से रोने और चिल्लाने लगती है, क्योंकि ये कोई साधारण नदी नहीं, ये है वैतरणी नदी, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में विस्तार से किया गया है। जिस वैतरणी नदी के भयानक स्वरूप वर्णन किया गया है, दरअसल वहाँ पानी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ हम नदियों में जल की कल्पना करते हैं, वहाँ इस नदी में बहता है खौलता हुआ खून, सड़ा हुआ मांस, मवाद और अस्थियों का कीचड़। और इसकी लंबाई लगभग 100 योजन बताई गई है। इसकी दुर्गंध इतनी भयानक होती है कि आत्मा बेहोश होने लगती है, लेकिन यमदूत उसे गिरने नहीं देते। और इस विशाल नदी के पास जैसे ही आत्मा नदी के किनारे पहुंचती है, उसे दिखाई देते हैं विशाल मगरमच्छ, जिनकी आंखों में भूख है, वज्र जैसे दांतों वाले कीड़े जो मांस को नोचते हैं, और हजारों जहरीले बिच्छू जो हर पल डंक मारते रहते हैं। और नदी में उबलता हुआ खून और मवाद होता है। जैसे ही पापी आत्मा नदी के पास जाती है, नदी उबलने लगती है, लाल लपटें उठती हैं और भयानक गर्जना गूंजती हैं। आत्मा डर कर पीछे हटती है, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। वे लोहे के कांटों से मारते हैं और उसे धकेल देते हैं सीधे उस खौलती वैतरणी में। और जैसे ही आत्मा उस नदी में गिरती है, वो चिल्लाती है, त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कोई नहीं सुनता, क्योंकि वहां न रिश्ता काम आता है, न धन, न शक्ति, सिर्फ आपके द्वारा किए गए कर्म। और जैसा कि पुराणों में वर्णित है, इस नदी को पार करने का एकमात्र उपाय है गोदान। यदि आपने अपने जीवन में गोदान किया है तो आत्मा को नदी को पार करने में आसानी होती है। लेकिन हर आत्मा का अंत ऐसा नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिसने जीवन में वैतरणी व्रत या गोदान किया होता है, उसके लिए एक चमत्कार होता है। जैसे ही वो आत्मा नदी के किनारे पहुंचती है, अचानक वहां प्रकट होती है एक दिव्य गाय, शांत, उज्जवल और तेजस्वी।
आत्मा कांपते हुए उसकी पूंछ पकड़ लेती है और वो गाय उसे उस भयानक नदी के ऊपर से सुरक्षित पार ले जाती है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार निम्न पाप करने वालों को इस यातना से गुजरना पड़ता है। जो निर्दोषों को सताते हैं, जो माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं, जो गरीबों का हक छीनते हैं, जो धर्म का उपहास करते हैं। लेकिन क्या ये सब केवल डराने के लिए है? नहीं, ये एक प्रतीक है। वैतरणी नदी असल में हमारे कर्मों का दर्पण है। हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो जब भी जीवन में कोई गलत कदम उठाने का विचार आए, एक बार वैतरणी नदी को जरूर याद करना, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वो तो सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जहां हर कर्म का हिसाब होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।